विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के वन लाइनर पर चर्चा करते हुए आज हम लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक भाग 2 के अध्याय 2 संघवाद पर आ पहुंचे हैं। आज के वीडियो में हम संघवाद नामक अध्याय के वन लाइनर को समझेंगे। आपने पाठ पढ़ लिया होगा। इस पाठ को हम वन लाइनर के माध्यम से संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो संघवाद क्या है और संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में और शासन के क्या क्या रूप हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। विद्यार्थियों, यदि कहीं आपको मिले कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन कितने स्तर में होता है, तो हम बताएंगे शासन एक ही स्तर पर होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। विद्यार्थियों, आपको अच्छे से याद रखना, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, तो लोकतंत्र की आत्मा है। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। दुनिया में 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है। 25 देश ऐसे जहां पर कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य स्तर। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार। भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। भारतीय संघ का जो प्रतिनिधित्व है, इसका मेन मुख्य दायित्व किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। संघवाद में संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। जिन देशों में संघात्मक जो सरकार है, संघवाद है, वहां पर संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों की 3 सूचियों में बांटा गया है। ये 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? मुख्य रूप से प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। ये विषय कौन सी सूची में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। और संघ सूची पर जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है, वह हमारी केंद्र सरकार को होता है। जबकि राज्य सूची में व्यापार है, कृषि और सिंचाई, पुलिस, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। ये राज्य सूची में है। इन पर जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार है, वह राज्य सरकारों को है। बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है, यानी कि संघीय सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है, और राज्य सरकारों को भी इन पर कानून बनाने का अधिकार है। परंतु यदि दोनों में एक अलग अलग प्रकार से कानून बनाया जाता है दोनों सरकारों के तरफ से, तो फिर जो केंद्र सरकार का कानून होता है वह लागू होता है, वह मान्य होता है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा है, वन मजदूर संघ, विवाह है, गोद जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। संघवाद 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर, जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ये प्रश्न भी आता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत के जो संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला जो वन लाइनर में कथन है कि भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। यानी कि लोकतंत्र की राह पर कब चलना शुरू किया भारत ने? 1947 में। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। संविधान के अनुच्छेद आ में विशेष शक्तियों का लाभ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को प्राप्त है। संविधान के एक अनुच्छेद आ में विशेष शक्तियां मिली हैं। असम को, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को प्राप्त है। अगला कथन है कि संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो जाएंगी?
21 भाषाएं अनुसूचित हैं और एक हिंदी भी है, तो कुल मिलाकर हो जाएंगी 22 भाषाएं। सत्ता के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण लोकतंत्र कहलाता है। सत्ता के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण लोकतंत्र कहलाता है। सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। याद कर लीजिए विद्यार्थियों, संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। अगला कथन है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने सन 1956 में लागू किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब से लागू की गई? 1956 से। भारत में हिंदी लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है। यहाँ पर भारत में लगभग 44% लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या बताया है? राज्यों का संघ घोषित किया गया है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में शामिल होते हैं। अगला कथन है, भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो हमने भाषाएं पढ़ी अभी की 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है इनको। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है? तो भारत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड आदि देशों में। भारत में शासन का तीसरा स्तर पंचायत एवं ग्रामीण विकास है। यहाँ पे थोड़ा बदल देता हूं मैं। भारत में शासन का तीसरा स्तर पंचायत एवं नगरीय विकास है। तो ग्राम पंचायत और जो नगरीय पंचायत हैं, नगर निगम हैं, इनके हिसाब से ये बताया गया है कि तीसरा स्तर बनाया गया है पंचायत एवं नगरीय विकास है, या नगरीय निकाय भी कर सकते हैं हम, नगरीय निकाय। शासन के दो रूप हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने अध्याय 2, जिसके बारे में हमने वन लाइनर समझे, संघवाद नाम के पाठ को पढ़ा, समझा, इसके वन लाइनर को जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।